तो कोई एक न्यूमेरिकल उठाओ, उस न्यूमेरिकल में जितनी चीज़ें पूछी हैं उससे 4 गुने चीज़ों को करो, निकालो। जैसे अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज पूछा है, इसमें वी निकालो, आप वी निकाल सकते हो, उसके बाद रे डायग्राम बना सकते हो, इसके बाद इसकी चारों प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। 6th केस की फ्रेग्रेंस आ रही है, सभी को आ रही है 6th केस की फ्रेग्रेंस। इससे कौन सी केस की फ्रेग्रेंस आ रही है? इस वाले से कौन से केस की फ्रेग्रेंस आ रही है? सर u की वैल्यू 30 है, r की वैल्यू भी 30 है, मतलब u और r तो सेम हो गए, मतलब एट सी वाला केस है। एट सी वाला केस मतलब कहाँ बनेगा इमेज? एट सी पे बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ मैंने इस लेक्चर को छोड़ा था। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, और f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस या u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसी पर बेस्ड, मिरर फार्मूला पर और साइन कन्वेंशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे, आप मुझे स्किप करके आप पहले ट्राई करेंगे और फिर आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे और उसका सोल्यूशन चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी करते रहिए। तो पहला ही न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठाने वाले हैं 2023 से 2025 वाला। तो पहला ही न्यूमेरिकल जो 2024 का है, इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। मतलब u की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पे क्वेश्चन में? गिवन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, गिवन u की वैल्यू सबसे पहले दे दी है कितनी? 18 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि नेगेटिव एक्सिस कौन सा होगा। मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -18 सेंटीमीटर इसने गिवन है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। अच्छा, इसका हम रे डायग्राम भी बनाएंगे। वैसे इसने कहा नहीं है, लेकिन जितना डिटेल में हो सके सीबीएसई को आंसर पसंद है। अगर आप अपना 100% देंगे तो सीबीएसई ये समझेगा कि आपके पास नॉलेज है। जो भी कॉपी करेक्शन करने वाला होगा ये इस बात को समझेगा कि इसके पास नॉलेज है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना सही रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव मिरर लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के पोल से, मतलब ये कॉन्केव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर। मैंने कहा था कि कॉन्केव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। पोल से 18 सेंटीमीटर दूर पर ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसका कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था कि कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ मीट करती हैं? आगे मीट करती हैं, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मीट करती हैं। जबकि कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हम इसको -12 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद पूछा है कि वेयर फाइंड द पोजीशन। मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, सॉरी। तो अगर इमेज का नेचर और पोजीशन आपको पता करना है तो यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे बाई मिरर फार्मूला। बाई मिरर फार्मूला हम क्या जानते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। इसका रे डायग्राम करने को भी हम देंगे। तो बाई मिरर फार्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है? -12 इक्वल 1/v। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू -12 है। इस वजह से हमने इस प्लस को इस माइनस से रिप्लेस कर दिया है। माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब हम 1/v को क्या लिख सकते हैं? इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? u की वैल्यू 18 है, u की वैल्यू 18 है, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/-12 प्लस 1/18, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 18 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, ठीक है। 12 के टेबल में 36 कितनी बार में? 3 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1/-1/36 सेंटीमीटर। मतलब v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -36 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे क्या क्या पता चल रहा है? v नेगेटिव में है, इसका ये मतलब होता है, अगर v नेगेटिव में होता है तो इसका ये मतलब है कि ये रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। इसको अगर रे डायग्राम में समझना हो तो कैसे समझेंगे इसको? देखिए, रे डायग्राम हम फिर से बना देते हैं।
अगर रे डायग्राम में समझना हो तो ये कौन सा केस है ये भी देख लेते हैं। इसका सारा का सारा नेचर इस समय लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन अगर मिले तो उसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देना चाहिए। तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू इसमें दिया है। पहले फोकल लेंथ को हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ के ही रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 होगा। u की वैल्यू दी है 18, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि c और f के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पैरेलल जाएगा तो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से। अब फोकस से होके जाएगा तो पैरेलल जाएगा, मतलब इमेज तो बिहाइंड c बनने वाला है, इमेज तो बिहाइंड c बनने वाला है, कनकेव का केस है भाई, तो इमेज बिहाइंड c बनेगा। अब इमेज डिस्टेंस आया है 36, इमेज डिस्टेंस कितना आया है 36, जो कि 24 से पीछे ही है, तो ये भी सही है। इमेज डिस्टेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 36 सेंटीमीटर, और जबकि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 24 सेंटीमीटर है, तो बिहाइंड सी बन रहा है, सही बात है। तो इसका नेचर लिखना हो तो सबसे पहला इसका नेचर हो जाएगा क्या, कि सबसे पहले ये तो रियल है, दूसरी बात इन्वर्टेड है, ठीक है भाई, तीसरी बात इनलार्ज है, ठीक, फोर्थ वन, और ये कैसा हो सकता है, इसका पोजीशन लिख देते हैं। सबसे पहले वैसे पोजीशन ही लिखते थे, कहाँ होगा, बिहाइंड सी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर अब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज़ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये तो एकदम आसान है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड मिरर, मतलब फोकल लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लस माइनस हमें नहीं मतलब है, हमें इतना पता है कि ये कोई भी मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एफ। इसका मतलब हो जाएगा ये 2 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर प्लस में है तो प्लस में, और माइनस में है तो माइनस में। अब सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि सर अगर प्लस में होगा तो कौन सा मिरर है, और माइनस में होगा तो कौन सा मिरर है। तो मैंने बताया था कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव जाता है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होता है मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन पे जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि u ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब u एक्सिस u डिफाइन करेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर होगा। तो u ऑलवेज डिफाइन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस बात को हमेशा याद रखना है, नोट करके लिख लीजिए एक जगह पे कि u हमेशा डिफाइन करेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर होगा। उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीज़ों को निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रे डायग्राम बनाने को दे देता है तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि फोकल लेंथ कहाँ पर है। फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में आपका जो u है वो c और f के बीच में है, या फिर बिहाइंड c है, या फिर f पर है, या c पर है, या f और p के बीच में। ये सारी चीज़ों को आप डिफाइन करेंगे जब आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया था तो हमने इस बात को डिफाइन कर लिया है। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल था, थोड़ा सा इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया रे डायग्राम ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे केसेस दिए हैं, ये केस 1, 2 एंड 3। यहाँ पे मिरर दिया है A, B एंड C। यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में 20, 15 और 30। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है सेंटीमीटर में 45, 30 एंड 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा इन विच ऑफ वन ऑफ द केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहला सवाल पूछा है कि किस केस में डिमिनिश्ड इमेज ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो सबसे पहली बात, मिरर A में बनेगा, B में बनेगा या C में बनेगा, किस वाले केस में बनेगा। तो फोकल लेंथ आपका दिया है और u दिया है, हम डायग्राम बनाएंगे, एक एक केस का डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले केस का अगर हम डायग्राम बनाते हैं और हर एक चीज़ निकालेंगे, हम क्यों यही चीज़ निकालेंगे जो क्वेश्चन ने दिया है, हमें प्रैक्टिस करना है, तो हमें एक क्वेश्चन को पूरी तरह से इलिब्रेट करके हर एक चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसने
HI पूछा है या फिर V और U मैग्निफिकेशन पूछा है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैग्निफिकेशन पूछा है क्वेश्चन ने, क्योंकि ये बोला है कि किस में डिमिनिश्ड बनेगा, किस केस में, तो तीनों केस का मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, जिसमें 1 से कम हो मैग्निफिकेशन उसमें डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन हम हर एक चीज़ निकालेंगे, हम जितनी हो सके उतनी चीज़ें को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले केस की बात करें तो U दिया है आपका 45, तो -45 हो जाएगा, ठीक है, -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ दिया है आपका, फोकल लेंथ दिया है क्या 20 सेंटीमीटर, और इस बात को भी इसने मेंशन किया है, इस बात को भी इसने मेंशन किया है कि तीनों मिरर जो हैं वो कनकेव मिरर हैं। चलिए ठीक है, इस बात को इसने वर्ड में मेंशन किया है कि तीनों मिरर कैसे हैं, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, f की वैल्यू हमें दी है -20 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी -45। तो v = क्या आ जाएगा, 1/v = 1/-20 अब प्लस 1/45। तो अब इसको एलसीएम लेंगे 45 और 20, 45 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आ सकता है 180, ठीक है, 180 आएगा। 180 से पहले कोई ऐसा टेबल तो नहीं ना होता है, क्योंकि इसके 2 जा में 90 होगा और इसमें 90 आएगा नहीं, 4 जा में इसके 180 आएगा और इसमें 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके टेबल में ये कितनी बार में आएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं 9 बार में आएगा, -9 प्लस 45 से बात करते हैं इसकी, तो 45 के टेबल में ये 4 बार में आएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा वो इस केस के लिए आ जाएगा v = 1/-5/180, तो 5 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/ आ जाएगा आपका 5 3 जा 15, 3 5 6 जा, मतलब v की वैल्यू आ गई -36 सेंटीमीटर, -36 सेंटीमीटर v आया है। तो v जो है, क्योंकि 40 अगर ये f आपका है 20, तो इसका मतलब जो r होगा वो 40 होगा, तो v जो होगा, v का अगर हम नेचर लिखे, सबसे पहला नेचर अगर हम बात करें पहले केस की, फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला नेचर इसका होगा पोजीशन बिटवीन c एंड f, ठीक है। दूसरा नेचर होगा इसका पोजीशन हो चुका है, अब इसका देखना है कि डिमिनिश्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो c और f के बीच में अगर इमेज बनता है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। वैसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था -v/u। अगर u बड़ा हो v छोटा हो तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 तरीके से ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिमिनिश्ड बनेगा। तो सबसे पहला ही केस हमें दिख रहा है कि ये डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो ये कैसा है, ये रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है साथ में। फोर्थ प्रॉपर्टी में इन्वर्टेड हम लिख सकते हैं, और सारे केसेस में भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में क्या दिया है, u की वैल्यू दी है कितनी 30 सेंटीमीटर माइनस का, v की वैल्यू f की वैल्यू आपकी दी है माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव है, तो 1/f 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू -15, v की वैल्यू हमें निकालनी है, और प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये -1/ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 1/v = 1/-15 प्लस 1/30 कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, -2 + 1 -1/30। इस केस में भी आपका क्या बन रहा है, इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। v की वैल्यू क्या बन रही है, v की वैल्यू रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, v जो आया वो आया -30। सर यहाँ -30 अगर v आ चुका है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तो सेम साइज हो गया, ये तो एट c वाला केस हो गया। वैसे हम यहाँ से भी देख के बता सकते थे, फोकल लेंथ इतना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा, तो ये एट c वाला केस हो गया, इसका तो सेम साइज होगा, डिमिनिश होगा ही नहीं। तो पहले वाले का डिमिनिश हो गया, क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। दूसरे वाले का क्या हो गया, सेम साइज, क्या हो गया, सेम साइज। तीसरे वाले का क्या हो गया, तीसरे वाले का क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, तीसरे वाले का देख लेते हैं। याद रखिए,
ज़्यादा नोमेरिकल लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी एक नोमेरिकल को उठाओ और उसको पूरी तरह से तोड़ मोड़ के हर एक तरीके से लगाओ। अगर ज़्यादा नोमेरिकल लगाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर एक ही नोमेरिकल को तोड़ मोड़ के कई सारे तरीके से लगाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इस नोमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सा डिमिनिश्ड है, हमने इसका पूरा, अब हम चाहें तो इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक नोमेरिकल उठाओ, उस नोमेरिकल में जितनी चीज़ें पूछी हैं उससे 4 गुने चीज़ों को करो, निकालो। जैसे अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज़ पूछा है, इसमें v निकालो, आप v निकाल सकते हो, उसके बाद रे डायग्राम बना सकते हो, इसके बाद इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। 1-2 इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले केस में हम बात करते हैं। केस नंबर 3, u की वैल्यू कितनी दी है? u की वैल्यू आपको दी है 20 सेंटीमीटर, -20 लिख देंगे। फोकल लेंथ दिया है 30, f की वैल्यू -30 क्योंकि कनकेव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें 1/f, मिरर फार्मूला लगाएंगे, v + 1/u, f की वैल्यू -30 है, v की वैल्यू निकालनी है, -1/20 हो जाएगी, इधर आ जाएगी 1/v = 1/-30 + 1/20 हो जाएगा। यहाँ से 1/v की वैल्यू जो आएगी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये इसके टेबल में 2 बार में, यहाँ पे इसके टेबल में 3 बार में, 1/60 वर्चुअल इरेक्ट। छठवां केस दिख रहा है मुझे तो। 6th केस की फ्रेग्रेंस आ रही है, सभी को आ रही है 6th केस की फ्रेग्रेंस। इससे कौन सी केस की फ्रेग्रेंस आ रही है? इस वाले से कौन से केस की फ्रेग्रेंस आ रही है? 6th केस की फ्रेग्रेंस आ रही है, छठवां केस। चलिए आइए देखिए कैसे। यहाँ पे v की वैल्यू आई है प्लस का 60 और पॉजिटिव का मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। सर पॉजिटिव का मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्यों होता है? तो इस बात को हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखिए, अगर इनलार्ज बनेगा, पहली बात तो इनलार्ज मुझे दिख भी रहा है। चलिए आइए एक बार एनालिसिस करते हैं इसको। फोकल लेंथ कितना दिया था? फोकल लेंथ 30 दिया था और इमेज डिस्टेंस कितना दिया है? 20। फोकल लेंथ से कम मतलब f और p के बीच में 6th केस था ये। तो हर एक क्वेश्चन को आप सामने से एनालिसिस कर सकते हैं, सामने से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या, इसमें क्या लिखा है, एक फिगर है फिर से, तो उसको मैं बना रहा हूँ, देखिए। सेम क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, केस 1, 2, 3, 3 केस है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। u की वैल्यू दी है इसमें 45 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दी है 45 सेंटीमीटर, इस वाले केस में 30 सेंटीमीटर, इस वाले केस में 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, इस वाले केस में 15 सेंटीमीटर, इस वाले केस में 30 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन से मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले केस से हम शॉर्टकट बताएंगे कैसे फाइंड करना है, किस में डिमिनिश्ड बनेगा, किस में सेम साइज बनेगा, किस में इनलार्ज बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगा। इसका मतलब c की वैल्यू 40 होगी, c 40 पर होगा। अब ये u 45 पे मतलब बिहाइंड c वाला केस है। अब बिहाइंड c वाले केस में जाहिर सी बात है इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन c एंड f बनता है। अब बिटवीन c एंड f बनता है तो कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। सीधी सी बात है, एकदम आसान सा ट्रिक है कि आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कौन से केस में डिमिनिश्ड बनेगा, कौन से केस में इनलार्ज बनेगा। अब दूसरा एक ट्रिक इसमें देख लीजिए, 15 सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, 15 2 जा 30। हम जानते हैं r = 2 × f होता है, मतलब r = इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर। लीजिए भाई बात कर लीजिए। अब यहाँ पे u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, सर u की वैल्यू 30 है, r की वैल्यू भी 30 है, मतलब u और r तो सेम हो गए, मतलब एट c वाला केस है। एट c वाला केस मतलब कहाँ बनेगा इमेज, एट c पे बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज बनेगा। सर ये तो बहुत आसान है। अब उसके बाद आते हैं आगे, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बिटवीन f एंड p। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर। 6th केस की फ्रेग्रेंस है सर, बिहाइंड मिरर। मतलब क्वेश्चन देखते ही उसकी सुगंध आ जानी चाहिए, उसकी फ्रेग्रेंस आ जानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके अंदर। तो बिहाइंड मिरर अगर है
तो बिहाइंड मिरर होने का मतलब है इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा इनलार्ज। इसका मतलब डिमिनिश्ड कौन से केस में बन रहा है, सिर्फ केस नंबर 1 में बन रहा है, दूसरे केस में सेम साइज, तीसरे केस में इनलार्ज है, ये केस नंबर 6। अब ध्यान से देखिए, पहले केस में क्या होता है एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आता है फोकस पे बनता है, दूसरे केस में बिहाइंड सी, तीसरे केस में एट सी, ये थर्ड वन केस नंबर 3 कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का। उसके बाद तीसरा केस आ जाता है आपका, फोर्थ केस आ जाता है आपका बिटवीन सी एंड एफ, ये फोर्थ केस कॉनकेव का। उसके बाद ये 6th केस कॉनकेव का, सबसे पॉपुलर केस होता है 6th केस, इकलौता इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल बनाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन, कितना ही हार्ड पूछेगा इसमें, बहुत हार्ड थोड़ी पूछेगा, बहुत हार्ड पूछेगा, फोकल लेंथ बता देगा, यू बता देगा, इमेज निकालना होगा, ऑब्जेक्ट निकालना होगा, यही करना होगा और क्या। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस हम कल और भी करेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।